हाय गाइस। तो सुबह मैंने ओणम की महत्व इंग्लिश में डिस्कस कर दिया था, पर ऐसे मेरा कुछ दोस्त था यूपीसी का जो वो समझ नहीं पाया क्योंकि वो इंग्लिश में था। इसलिए मैंने वाग्दान दिया था कि मैं हिंदी में कोशिश करूँगी, पर मैं एक केरलाइट हूँ, तो अगर मुझसे कोई गलती हो जाता है शब्दों के मामले में तो कृपया माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। तो ओणम के महत्व के बारे में कहने के लिए दो कारण हैं। एक है वो एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, क्रॉप्स वगैरह का हार्वेस्ट का फेस्टिवल मनाता है ओणम, वो एक रीज़न है। दूसरी, मैंने लाइव चैट पे सचिन सर के क्लास में सुबह बता दी थी, पर वो इंग्लिश में था। इसके पीछे एक कहानी है, एक मिथ है। वो ऐसे है, परसों कोई साल पहले एक राजा था, वो एक असुर था, असुर राजा। उसका नाम था महाबली। तो इस महाबली को हम स्वागत करते हैं इस ओणम के वजह से, इसलिए हम फूल वगैरह सजा करके उसको स्वागत कर देते हैं। वो भी इसका एक कारण है ओणम मनाने का, ठीक है। तो वापस कहानी पे जाते हैं। ये एक असुर राजा था, पर वो प्रजा का इतना ख्याल रखते थे कि वो बहुत दयानिधि थी, सब कुछ ठीक ठाक करते थे, यानी प्रजा को कोई दिक्कत ही नहीं है इसके कोई कामों से। पर एक ही प्रश्न है, वो एक असुर राजा है, सिवाय उसकी प्रजा सब खुश थी। तभी ये देवता है ना, उसको जलन आ गई कि ये कैसे, इसका राज्य में सब कुछ ठीक ठाक है, प्रजा देवता को भी इसके नीचे मानने लगा, इस असुर का। तो स्वाभाविक है कि देवलोग वाले देवों को जलन आ जाएगी। फिर इस देवों ने क्या किया, देवों ने जाकर भगवान विष्णु के सामने मदद मांग ली कि किसी भी तरह इस असुर को नीचे दिखाकर देवों को महत्व को आगे बढ़ाने के लिए प्रजाओं के दिल में। तो इसलिए भगवान विष्णु ने वामन रूप स्वीकार करके, वामन यानी ब्राह्मण की रूप स्वीकार करके महाबली को देखने गया धरती पे। तभी महाबली के सामने वामन, वो ब्राह्मण यानी वामन यानी महाविष्णु की एक अवतार, वो जाकर बोलती कि मैं एक बहुत साधु हूँ, दया करके मुझे कुछ 3 पैर मापने के लिए देने को बोल दिया, 3 फीट मेजर करके भूमि धरती देने के लिए। तभी उस समय ये वामन है सीधा साधा आदमी के लिए, पर ये देव है, विष्णु भगवान है। तो ये 3 पैर मापने के लिए और 3 फीट मेजर करने के लिए धरती देने के लिए वामन ने मांग दी इस महाबली से। क्यों मांग दी? क्योंकि उसको पूरा यकीन था महाबली देंगी, वो दयानिधि थी ना, इसलिए मौका का फ़ायदा उठाकर ये सब पूछ लिया। तभी महाबली ने बोल दिया, ठीक है चलो तुम मापने करने शुरू कर दीजिए, तुम मेजर करने शुरू कर दीजिए। पर 2 फीट उसने मेजर करते समय ही, मापने करते समय ही पूरा लोग ख़त्म हो गया, क्योंकि सडनली उस समय क्या हो गया, वो वामन रूप बदलकर भगवान विष्णु ही बन गए। तो अगर भगवान विष्णु बन गए तो भूमि धरती सब लोगों को वो बड़ा दिखने लगा, वो विष्णु का अवतार, वो विष्णु भगवान भीमल से रूप बन गए। और ये 2 फीट ही पूरे उसने मापने करने ख़त्म कर दिया, 2 फीट से ही सब कुछ मेजर कर दिया था भगवान विष्णु ने। तभी इसको पता चला ये वामन नहीं, विष्णु भगवान थी, पर ये दयानिधि थी ना, इसलिए उसने महाबली ने ऐसे बोल दिया 3 फीट के लिए, 3 पैर मापने के लिए उसके पास अब जगह नहीं है। तो उसने क्या कर दी, महाबली ने उसके सर को झुका करके उस पर पैर रखने के लिए कहा और विष्णु भगवान ने उसके सर, महाबली के सर पर पैर रखकर उसको नीचे दबा दिया मीन्स नरक पर पहुंच दिया, और बोल दिया आज से चलो तुम नरक की राजा बन गई। कौन नरक की राजा बन गई? महाबली नरक की राजा बन गई।
पर महाबली ने एक इच्छा की थी विष्णु भगवान के सामने। वो ये थी कि सालों साल वर्षों वर्ष उसको उसका प्रजा को देखने के लिए एक दिन धरती पे जाने की परमिशन अनुमति देनी पड़ेगी। ठीक है, तब उस दिन है ये ओणम वाला दिन, वो मलयाली सेलिब्रेट कर रहा है। मलयालीस मनाते हैं इस ओणम को इसी यादों को वापस लाने के लिए, और वो प्रतीक्षा कर रहा है वो महाबली राजा पाताल से धरती पर अपने संबल समृद्धि और प्रजा की खुशहाली देखने के लिए आ जाएगी। उसकी प्रतीक्षा में हम क्या मनाते हैं, ओणम। तो ये है असली पहला सॉलिड रीज़न ओणम मनाने के लिए। दूसरा है वो एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। मुझे प्रतीक्षा है कि आप लोग को ये सब कुछ मालूम पड़ के हमें, पर मुझे पता है मेरा हिंदी बुरी है, तो किसी भी तरह मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की। तो इतनी है ओणम की महत्व। और एक बात और भी है, ओणम के दिवस पर हम बोट रेस करते हैं, एक नाट्य रूप करते हैं, वो है तिरुवातिरा कली। फिर टाइगर की एक हंटिंग वाला गेम है पुली गली। तो ये सब कुछ हम करते हैं। फिर हम खाने में, मैंने तुम्हें बनाना का लीफ में एक पिक्चर दे दी थी, उसमें हम सद्या खाते हैं। कम से कम 20 डिशेस होते हैं उसमें। तो ये सब हम करते हैं। फिर घर के आंगन में हम फूलों से सजाते हैं इस महाबली राजा को स्वीकार करने के लिए, स्वागत करने के लिए। तो ये इतनी बातें थी, मैंने इंग्लिश में समझाने की कोशिश की। अब तुम लोगों को समझ में आगे लिखते हैं। धन्यवाद।